स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए उनके बारे में। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम या फिर सीखने के नियम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने डिस्कस किया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या आपको आई बटन पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे नोट्स और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाती हैं। डिस्कस करते हैं थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या है, मुख्य नियम 3 दिए। इनके 3 मुख्य नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 हैं। और ये प्रभाव का नियम जो है, इसके अन्य नाम भी हैं, परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। ठीक है, और इनके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। और इसको, तत्परता के नियम को लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, अभ्यास के नियम को लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में, और प्रभाव के नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें की हैं। इनमें जो तत्परता का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा है, अगर वह किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो वह बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ें उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इन्होंने अपने जो ये तत्परता का जो इनका नियम है इसको इन्होंने 3 स्टेजेस में दिया है। 3 स्टेज में इस पर प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि यदि बच्चा तत्पर है किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए, यदि बच्चा तत्पर है और उसको वह कार्य तुरंत करने दिया जाए। मान लीजिए कि ये एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और ये किसी कार्य को करने के लिए क्या है, तत्पर है। अब इसको ये कार्य करना है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने दिया जाए। ठीक है, इसको अगर पढ़ने दिया जाए तो इसे क्या प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे जब प्रयोग किया दोबारा इस नियम पर, तो इन्होंने बताया कि यदि ये बच्चा है और ये पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई बच्चा है अगर पढ़ना चाहता है और उसे पढ़ने ना दिया जाए, पढ़ने नहीं दिया जाए, तो क्या होगा, ये बच्चा, इसके मन में खीज पैदा होगी, यानी कि एक चिड़चिड़ापन या फिर गुस्से की भावना, या इन्होंने इसे खीज नाम दिया। क्या नाम दिया, खीज। यानी कि बच्चा तत्पर है और उसे वह कार्य ना करने दिया जाए तो क्या होगा, बच्चा खींच जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। ठीक है, और तीसरी बार में इन्होंने कहा कि यदि बच्चा तत्पर नहीं है, बच्चा तत्पर नहीं है, किसी कार्य को करने के लिए रेडी नहीं है, और उसे अगर आप जबरदस्ती वह कार्य करा रहे हैं, तब भी बच्चा क्या कर जाएगा, खींच जाएगा, गुस्सा करेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने इस नियम को, तत्परता के नियम को इस तरीके से प्रयोग करके सामने रखा। ठीक है, तो रेडीनेस का क्या यूज है हमारे अधिगम में, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है शिक्षक के लिए। तो एक शिक्षक जब वो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से परिचित हो जाता है, तत्परता का नियम जो है थॉर्नडाइक का, इससे यदि कोई शिक्षक परिचित हो जाता है, कोई शिक्षक इसको जान लेता है, तो इससे क्या होता है कि वह बच्चे के मन को पढ़ने लगता है कि बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए रेडी है या नहीं है, तत्पर है या नहीं है। और तत्पर है तो उसे तुरंत वह कार्य करने दिया जाएगा तो पॉजिटिविटी आएगी, वह संतुष्ट हो जाएगा और उस कार्य को बार बार करने की सोचेगा। लेकिन मना कर दिया तो खींच जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, जिससे शिक्षक बच्चे के मन को समझ सके, उनकी जरूरतें, उनकी आवश्यकताओं को समझ सके। नेक्स्ट है आपका अभ्यास का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। इसका क्या अर्थ है और ये इसका शिक्षण में क्या महत्व है। इन्होंने कहा थॉर्नडाइक जी ने कि बच्चा जो है अभ्यास करके सीखता है। कैसे सीखता है, अभ्यास करके। जैसे ये बच्चा है और ये क्या है, बार बार कोई चीज कर रहा है, उसमें गलती की, दोबारा की, फिर गलती की, तीसरी बार में हो सकता है बिल्कुल सीख जाए या चौथी बार में सीख जाए। मतलब गलतियां करके क्या होता है, बच्चा सीखता है, यानी कि अभ्यास से सीखता है। बार बार अभ्यास जब किसी चीज का करता है तो बच्चा क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था उद्दीपक अनुक्रिया का, उसमें भी यही बताया है कि त्रुटि और भूल से बच्चा सीखता है। यानी कि बार बार जब अभ्यास करेगा, बार बार गलती करेगा, फिर करेगा, फिर गलती करेगा, फिर करेगा, तो क्या है, इसका अधिगम जो है स्थायी होगा
और चीज़ों को बहुत अच्छे से ये सीख जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रभाव, परिणाम, संतोष या असंतोष का नियम। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा, इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे बच्चा अधिगम कर रहा है, कोई उसने पढ़ा किसी चीज़ को, ठीक है, आपने उसे पढ़ने के लिए दी और बच्चे ने उसको पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे या दंडित करेंगे। अच्छा करेगा तो पुरस्कार देंगे और गलत करेगा तो दंडित भी करेंगे। तो पुरस्कार देने का मतलब है जैसे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, जो आपने उसे टारगेट दिया, उसमें उसका वांछित परिवर्तन हुआ, ठीक है, वह सीख गया चीज़ों को, तो आप क्या है उससे कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इस तरीके की क्या है, इस तरीके की शब्दों से, इस तरीके के शब्दों से उसको पुरस्कृत करेंगे। या फिर कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक टॉफी दे दी, एक चॉकलेट दे दी, उससे क्या होगा कि बच्चा जो है आपका प्रभावित होगा, क्या होगा, प्रभावित होगा, और प्रभावित होने के बाद में वह उस क्रिया को दोबारा करेगा। अगर आपका पुरस्कार जो है अच्छा है और पॉजिटिव वे में है तो क्या है, वह क्रिया को दोबारा करेगा। प्रभाव का मतलब यही है कि वह बच्चा कोई कार्य को अच्छे से कर रहा है और आप उसे प्रभाव के लिए कोई पुरस्कार दे रहे हैं, कोई अच्छी वर्ड या रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, उसे पुरस्कृत कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव इफेक्ट अच्छा पड़ेगा और जो उसने सीखा है उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में 1930 में इन्होंने खुद ही संशोधन भी किया था, और संशोधन के बाद इन्होंने ये बताया कि जो पुरस्कार है इससे प्रभावित होता है बच्चा, प्रभाव रहेगा और आगे क्रिया करने के लिए क्या है, तत्पर रहेगा, आगे क्रियाओं के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आप अगर उसे दंड दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दंड वाला प्रभाव हमेशा काम करे। मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसने कोई गलत काम कर दिया, या चीज जो भी आपने टॉपिक उसे दिया वो उसने गलत पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, उसकी मान लीजिए आपने एक चांटा मार दिया, आप एक टीचर हैं और आपने एक चांटा मार दिया, तो जरूरी नहीं है कि वह, अब आपने चांटा मार दिया तो उसको पढ़ ले या उस कार्य को सही कर ले, नहीं करेगा और कर भी सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर्स क्या है बच्चों को दंडित कर देते हैं तो एक बच्चा ये है कि वो उस कार्य में दोबारा गलती नहीं करता कि दोबारा से मार पड़ेगी, और एक बच्चा ऐसा है कि उसे अगर आपने दंडित किया तो वह उसे आदत पड़ जाएगी दंडित होने की, वह सोचेगा एक इस बार एक चांटा मारा, एक इस बार 2 मार लेंगे और क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, दंड आपका हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा इसका प्रभाव हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात इन्होंने अपने संशोधन में बताई थी। जबकि प्रभाव का क्या है, पुरस्कार क्या है, पुरस्कार का प्रभाव हमेशा पड़ेगा। अगर आप बच्चे से कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छे, आपने ये बहुत अच्छा किया है, आप इसको कर सकते हो, तो इस तरीके के अगर आप उसे पुरस्कार देते हैं तो क्या है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं इनके गौण नियम की। तो इन्होंने 5 गौण नियम दिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इनके जो है ये मेन जो नियम है आपके, इनसे क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है और बार बार पूछा जाता है, और इन पर आधारित क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और आप उसे नहीं करने देंगे तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा खींच जाएगा, और करने देंगे तो क्या करेगा, उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। या फिर बार बार अभ्यास करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया या नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। और ये जो गौण नियम है आपके, ये बस आपसे पूछे ही जाएंगे कि ये वाला नियम किसने दिया, ये किसने दिया, इनसे इतना विशेष क्वेश्चन बनता नहीं है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, आप हमारा सपोर्ट करें। तब तक घर पर रहें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।